हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर। जी हां दोस्तों, ये क्लास 9 से मैंने पिक किया है, लेकिन ये क्लास 9 वाले के लिए जितना इंपॉर्टेंट है ये क्लास 10 वाले के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्कल चैप्टर ही ऐसा है, ये 9 में भी उतना ही परेशान करता है, क्लास 10 में भी उतना ही परेशान करता है। और साथ ही साथ यदि आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर जगह ये थ्योरम उतना ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो थ्योरम क्या है और वो किस तरह से प्रूव होता है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधे चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन में। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले इस थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी थ्योरम जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसका मतलब अच्छे से समझिए। तो देखिए ये थ्योरम क्या कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या मतलब हुआ कि किसी भी सर्कल के अगर इक्वल कॉर्ड्स होंगे, किसी भी सर्कल में यदि इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो वो इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे, मतलब कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होंगे। अब इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या, थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं। दोस्तों, किसी भी सर्कल में कोई दो पॉइंट को टच करने वाला लाइन जो होता है ना, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड को हम लोग हिंदी में जीवा भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो किसी भी सर्कल में जो कॉर्ड होता है, यदि दो कॉर्ड इक्वल हो, मान लेते हैं ये जीवा और ये जीवा बराबर हो, इक्वल हो, ये अगर 5 सेंटीमीटर का है, ये भी अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो कहा जाता है कि ये सेंटर से बराबर दूरी पे होगा। यानी सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्टेंस इस सेंटर से यहां तक के बीच का भी होगा। तो यही ये थ्योरम कहता है। और हम लोग यहां देखेंगे जो फिगर में मैंने बनाया है, दो मैंने कॉर्ड लिया है जिसका नाम ए बी दिया है और दूसरा सी डी, और उसी तरह से ये ओ सेंटर है मेरा, और ओ एल जो डिस्टेंस है सेंटर से इस कॉर्ड का, और ओ एम डिस्टेंस है इस कॉर्ड का सेंटर से। तो हमें ओ एल और ओ एम ही इक्वल दिखाना है, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। दो इक्वल कॉर्ड्स है ए बी और सी डी, और जिस सर्कल में है उस सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है दोस्तों। ये गिवन था। उस पर टू प्रूव में क्या है, ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, जैसे कि अभी मैंने बताया ओ एल और ओ एम को हमें इक्वल दिखाना है। अब कंस्ट्रक्शन, तो दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी जब आप थ्योरम बना रहे होते हैं तो कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कंस्ट्रक्शन ही आपको प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। कंस्ट्रक्शन ही आपको कहीं ना कहीं वो रास्ता दिखा रहा होता है, रास्ता दे रहा होता है कि यहां से आप प्रूव कर लीजिए। तो देखिए इस थ्योरम में हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इस थ्योरम में हमें सबसे पहले OL परपेंडिकुलर टू AB डालना है, यानी कि OL परपेंडिकुलर टू AB जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। देखिए OL AB पे परपेंडिकुलर, ये देखिए ये मैंने 90 डिग्री दिखाया हुआ है। साथ ही साथ OM परपेंडिकुलर टू CD, ये OM इस CD कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, यहां पे आप देख पाएंगे 90 डिग्री। अब दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, जॉइन OA एंड OC। अब OA और OC को ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। तो मैंने OA को यूं मिला दिया और उसी तरह से ये OC को भी मैंने मिला दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन था। क्या क्या था, OL AB पे परपेंडिकुलर करना था, साथ ही OA को मिलाना था। उसी तरह इस साइड भी OM को CD के ऊपर परपेंडिकुलर डालना था, 90 डिग्री एंगल बनाना था, और साथ ही साथ O और C पॉइंट को मिला देना था। तो देख पाएंगे आप, मैंने वो कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिए इसे प्रूव करते कैसे हैं वो देखिए। तो दोस्तों अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। पहला ट्रायंगल क्या है, AOL, और दूसरा ट्रायंगल COM। यहां पर दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। यदि दोस्तों हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को किसी तरह से कॉन्ग्रुएंट कर दें तो डेफिनेटली ये OL और OM इक्वल हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो यदि ये दो ट्रायंगल इक्वल हो जाए, या फिर कहेंगे दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो ये OL और OM बड़ी आसानी से इक्वल हो सकता है। तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, इन ट्रायंगल ALO एंड दूसरा ट्रायंगल CMO, ट्रायंगल CMO। इन्हीं दो ट्रायंगल में हमें काम करना है, देखना है, और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल ALO
एंड ट्रायंगल CMO। अब दोस्तों देखिए इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से, क्या क्या चीज हमें आसानी से मिल जा रहा है। पहला चीज तो है AO और CO। इस ट्रायंगल में AO और इस ट्रायंगल में CO इक्वल है। कैसे है अभी मैं बता रहा हूं, लिखिए यहां पर AO इक्वल्स टू CO। अब ये कैसे है दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि AO और CO दोनों ही इस सर्कल का रेडियस है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि किसी भी सर्कल के रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे कितने भी रेडियस डाल दो। और रेडियस किसे कहते हैं, सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस को। तो देखिए यहाँ पर O और A, यहाँ पर डिस्टेंस है किसके बीच का, सेंटर और इस सर्कल के इस पॉइंट के बीच का। उसी तरह से CO भी रेडियस है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए रेडियस, हालांकि आप रेडियाई लिखिए, ये रेडियस का प्लूरल है। यहाँ दो रेडियस को हमने लिया है, तो यहाँ लिखिए रेडियाई ऑफ द सर्कल। रेडियस होता है सिंगुलर वर्ड, रेडियस एक के लिए लिखा जाता है, और इसी का प्लूरल लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा रेडियाई। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज लिख दिया, इन दोनों को इक्वल, हमें एक चीज मिल गया है। आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कम से कम 3 चीजें हमें चाहिए होता है। तो पहला चीज तो हमें मिल गया है। दूसरा एक चीज, यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री, दोनों ही ट्रायंगल में एक एक 90 डिग्री है, तो उसे भी लिख लीजिए आप। एंगल ALO इक्वल्स टू एंगल CMO। एंगल CMO ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है। तो दो चीजें हमें मिल गया है। अब तीसरा चीज क्या ढूंढना है, वो थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। दोस्तों आप AB और CD को इक्वल माने हैं, यहां दिया हुआ है गिवन में, हमारे पास गिवन है कि दोनों कॉर्ड मेरा इक्वल है। दोनों कॉर्ड यदि इक्वल होता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि इन इक्वल कॉर्ड्स में, या फिर कहिए कि किसी भी कॉर्ड में यदि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो वो लाइन उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। ये एक थ्योरम है, मैं वो थ्योरम भी बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। तो क्या कहा मैंने कि OL, जैसे कि आप देख पाएंगे परपेंडिकुलर है किसके पे, AB पे, तो निश्चित ही ये AL और BL इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम ही है कि जब भी कोई कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आता है, कहां से, सेंटर से, तो वो एल्टीट्यूड उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, कहेंगे बाइसेक्ट कर देता है। OL है जो इस AB कॉर्ड को 2 पार्ट में बांट रहा था, और इस साइड भी जो CD कॉर्ड था उसके ऊपर ये OM एल्टीट्यूड था, यानी कि 90 डिग्री था, तो ये भी इसको इक्वल पार्ट में बांटेगा। तो अब देखिए AB ऑलरेडी इक्वल था CD के, ये दोनों जब इक्वल था और इन दोनों को यदि हाफ हाफ पार्ट में बांट दिए हैं, तो कह सकते हैं कि AL और CM दोनों ही इक्वल हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, अब उसको लिखते हैं हम लोग। पहले लिखिए कि AB एंड CD आर इक्वल किसकी वजह से, गिवन में हमारे पास मिला हुआ है पहले से, तो लिख दीजिए ब्रैकेट में गिवन, ये दिया हुआ था आपको। अब क्या है कि अगर वो दोनों इक्वल है और साथ ही साथ क्या, OL यदि परपेंडिकुलर है AB के, यहाँ लिखिए इफ OL परपेंडिकुलर टू AB एंड OM परपेंडिकुलर टू CD, देन क्या हो जाएगा, AL इक्वल्स टू BL, AL इक्वल्स टू BL, एंड उसी तरह से CM इक्वल्स टू DM, CM इक्वल्स टू DM। तो दोस्तों इससे आप यहां जो था, इससे आप इक्वेशन 1 बना दीजिए कि AB एंड CD आर इक्वल, यानी कि AB इक्वल्स टू CD भी लिख सकते थे यहां। और ये जो मैंने लिखा है AL इक्वल्स टू BL और CM इक्वल्स टू DM, इसे आप इक्वेशन 2 बना दीजिए। जब इन दोनों इक्वेशन को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से इक्वेट कीजिएगा, तो आपको ये AL और CM दोनों ही इक्वल मिल जाएगा। तो लिख लीजिए यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया आपको, AL इक्वल्स टू CM। तो देखिए आपको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें चाहिए थी, क्या क्या चीज, तो एक चीज पहला मिला है AO इक्वल्स टू CO, AO और CO इस ट्रायंगल में AO और इस ट्रायंगल में CO इक्वल मिल गया। दूसरा ALO एंगल और CMO एंगल 90 डिग्री था, यानी कि इक्वल था, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों ही 90 डिग्री आपको मिल गया है। और तीसरा चीज जो हमने पाया AL इक्वल्स टू CM, यानी AL इक्वल्स टू CM। तो दोस्तों आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा होगा कि यदि किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल 90 डिग्री हो, दूसरा उसका हाइपोटेन्यूज और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल 90 डिग्री, उसका एक हाइपोटेन्यूज और एक बेस के बराबर हो, या एक साइड बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके अगर बराबर होता है तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो RHS का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और S फॉर साइड। तो हम लोग कह सकते हैं सो ट्रायंगल, क्या लिया था मैंने, ALO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CMO। यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है दोस्तों, किसके वजह से हुआ, RHS। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो हम लोग को पता है बाकी चीजें भी, हमें तीन चीज को हमने इक्वल दिखाया है, ये साइड और ये एंगल, उसी तरह से ये साइड और ये एंगल, बच गए तीन चीजें, ये एंगल और ये साइड, उसी तरह से ये एंगल और ये साइड। तो यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी के चीजें अपने आप इक्वल हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं OL इक्वल्स टू OM, हैंस OL इक्वल्स टू OM, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। CPCT का फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये मेरा करस्पॉन्डिंग पार्ट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट था, तो ये OL और OM मेरा इक्वल हो गया है। तो आप देख पाएंगे कि हमें प्रूव OL इक्वल्स टू OM ही करना था। तो देख पाएंगे मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, सिंपल सा बस कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। जो मेरे पास दो इक्वल कॉर्ड्स दिए थे उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया सेंटर से, दोनों में एक एक परपेंडिकुलर, और दूसरा उस सेंटर से ये A पॉइंट पे मिलाया और दूसरे ट्रायंगल में इस सेंटर से C पॉइंट पे मिला दिया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद सिंपल सा चीज किया मैंने, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो कॉन्ग्रुएंट मेरा RHS से हो गया, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो चीज हमें प्रूव करने बोला गया था वो बड़ी आसानी से प्रूव हो गया। तो दोस्तों होप आप इस थ्योरम को एकदम अच्छे से समझ पाए होंगे, एकदम क्लियर हो गया होगा। अब निश्चित ही यदि आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप बना के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। और यदि आप बैंकिंग या SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये थ्योरम बहुत फायदेमंद होने वाला है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में भी। तो दोस्तों अब आप लोग हमें बताएं कि आप लोग हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इन्हें अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं बहुत जल्द मिलूंगा आप लोग से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। आज की वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।